बुद्ध का जन्म। तारांकन बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया था। बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। अवधारणा: तारांकन बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता ने उन्हें संतुष्ट और सुखी जीवन देने के लिए हर प्रकार की सुविधाओं से अलग न किया था, लेकिन बुद्ध को जीवन का अर्थ और उद्देश्य जानने की लालसा थी। समझौता: एक रात सिद्धार्थ ने सुख से भरी जिंदगी को छोड़कर संज्ञा का मार्ग चुना। उन्होंने त्याग और समझौता का सामना किया और वन में चले गए। बोधि: सिद्धार्थ ने वन में बहुत समय तक ध्यान और तपस्या में लगा। एक दिन उन्हें बोधि हुई और उन्होंने सभी संदेहों का समाधान प्राप्त किया। उपदेश: बुद्ध ने बताया कि जीवन का मतलब संतुष्ट और संतुलित रहना है। उन्होंने अपनी शिक्षाओं में दुख के मूल कारणों का परिणाम समझाया और संदेश दिया कि इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्ति पाने के लिए संतुष्ट रहना जरूरी है। बुद्ध की कहानी हमें धैर्य, समर्पण और संतोष की महत्वपूर्णता को सिखाती है। उनका संदेश है कि अपने मन को शांत और स्थिर रखना हमें सच्ची खुशी और आनंद की प्राप्ति में मदद करता है। जीवन का महत्व: बुद्ध का जीवन और उनकी कहानी हमें जीवन के महत्व को समझाती है। उनके जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन को ध्यानपूर्वक और उद्देश्यपूर्वक जीना चाहिए। संतुष्टि का महत्व: बुद्ध ने संतुष्ट और संतुलित जीवन का महत्व सिखाया। उनका उपदेश है कि हमें अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होकर संतुष्ट रहना चाहिए। कर्म का महत्व: बुद्ध ने कर्म का महत्व बताया और सिखाया कि हमें नेक कर्म करते रहना चाहिए। उनका मानना था कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं। दया और सहानुभूति का महत्व: बुद्ध ने दया और सहानुभूति के महत्व को बताया और सिखाया कि हमें अपने साथी मनुष्यों के प्रति दया और सहानुभूति बनाए रखना चाहिए। आत्मसमर्पण का महत्व: तारांकन बुद्ध ने आत्मसमर्पण का महत्व बताया और सिखाया कि हमें अपने आप को धार्मिक और नैतिक कार्यों में समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार भगवान बुद्ध की कहानी से हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाने में मदद मिलती है। उनका संदेश है कि हमें संतुष्ट, सहानुभूति और समर्पण के साथ जीवन को जीना चाहिए। जमाना पुराना था। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्यों ने उनसे एक प्रश्न किया, सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और एक कहानी शुरू की। एक बार एक राजा ने एक व्यक्ति को समृद्धि के लिए भेजा। वो व्यक्ति अलग अलग शहरों में गया, लेकिन कहीं भी सच्चा सुख नहीं मिला। आखिरकार एक दिन वो व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां उसने देखा कि वृक्ष का सारा सुख उसके अंदर ही था। उसने अंदर जाकर खुद को ढूंढा और वहां से असली सुख को प्राप्त किया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा सुख हमारे अंदर ही है, बस हमें उसे ढूंढना है। वाह, चलिए। बुद्ध ने उनके शिष्यों को सिखाया कि सच्चा सुख हमें बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर में ही मिलता है। वो हमें ये भी बताते हैं कि संयम, साधना और अंतर्दृष्टि के माध्यम से हम सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में सुख को प्राप्त करने का रहस्य हमारे अंदर ही छिपा होता है और हमें उसे खोजना होगा।